हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के बिलिस कोर्स को लेकर के। लाइब्रेरियन का कोर्स 1 साल का जो कोर्स होता है, अब मतलब डिस्टेंस मोड से, जो कि इग्नू है, इग्नू करवा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। अब उसमें बिलिस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना फीस लगता है और कहाँ कहाँ पे ये कोर्सेज है, मतलब सभी चीजों के बारे में ऑल ओवर डिटेल बिलिस कोर्स के यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी बिलिस करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, इग्नू से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग कोर्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यहाँ पे अगर आप देखें बिलिस कोर्स है, इसका नाम पूरा हो गया, मतलब पूरा कोर्स का नाम हो गया बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, BLIS बिलिस कोर्स। डिग्री टाइप है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ऑब्वियसली ये ओपन मोड से, डिस्टेंस मोड से कोर्सेज है। कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का होता है, ये तो आप सबको पता है। माध्यम की बात करें, कई लोग पूछते हैं कि क्या बिलिस कोर्स जो है हिंदी में अवेलेबल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इग्नू आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में करवाती है। स्पेशलाइजेशन है इसका लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें तो यही होती है, कोई भी कोर्स आता है तो क्या हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अब इसमें आप देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कर सकते हैं कि नहीं। मतलब 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड 45 फॉर जनरल और फॉर द SC ST OBC PH कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये चीजें हो गई। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स की जरूरत है ग्रेजुएशन में। और अगर आप SC ST OBC PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से है तो आपका 45% मार्क्स भी रहेगा तो आपका चल जाएगा। सिंपल सा है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, डजेंट मैटर, आपका 50% मार्क्स है, जनरल वाले हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आप जनरल के अलावा कोई अदर कैटेगरी से तो आपका 45% मार्क्स है तो भी चलेगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है आपका बैचलर्स डिग्री विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अगर आपका बैचलर डिग्री है, आपने 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री विथ 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे थे, यहीं पे अगर एक चीज क्लियर करें। अब देखिए, अब आप कहिएगा यहाँ पे भी तो बैचलर ही है, तो बैचलर के साथ डिप्लोमा करने की क्या जरूरत है। तो अगर किसी का मार्क्स 50% नहीं है, 45% नहीं है, उससे कम है, तो अगर आपको मतलब लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स डिस्टेंस से करना है तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी का 40% मार्क्स है, 35% मार्क्स है, तो अगर उनके पास बैचलर डिग्री है और साथ साथ में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब कोर्स फीस की बात करें तो 1 साल में कितना पैसा लगता है, आपको 8,500 रुपया इस कोर्स का लगता है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की बात करें, प्रोफेसर जयदीप शर्मा है और यहाँ पे उनका मेल ID वगैरह है। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जरा सा कोर्स की। तो कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है आपको। वेट अ मिनट। तो इतने सारे पेपर्स आपको जो भी है कोर्स कोड है पढ़ना पड़ता है, तो वो खैर हम लोग स्टडी मटेरियल्स की बात तो कर नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे बात करें कि अब ये है कहाँ कहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से स्टडी सेंटर पे। तो स्टडी सेंटर्स आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टडी सेंटर्स में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो पूरा चेक कर लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे है। तो अगर बात करें, हैदराबाद में अरोड़ा बिजनेस स्कूल में है, कर्नल में छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में है, कर्नल फिर से गवर्नमेंट PG नेशनल कॉलेज, शिमला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में है, फिर से शिमला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कोड अलग है इसका। फिर से शिमला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC कुल्लू में है। शिमला फिर से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कोड सबका अलग अलग है, हालांकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही है। जम्मू में फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरियन साइंस में इसका सेंटर है, ये स्टडी सेंटर हो गया, ठीक है। बैंगलोर में इसको फिर से क्या है नृपतुंगा यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। उसके बाद कोचीन की बात करें, CMS कॉलेज में है। फिर से कोचीन द कोचीन कॉलेज में इसका स्टडी सेंटर है। भोपाल में आपको इग्नू रीजनल सेंटर जो भोपाल का है वहां पे है। फिर से भोपाल में जिवाजी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, वहां पे इसका सेंटर है। फिर से भोपाल में ही मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में इसका स्टडी सेंटर बनाया गया है। अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं, जरा सा स्क्रॉल डाउन करके भोपाल तक हम लोगों ने देख रखा है।
पुणे में इसका स्टडी सेंटर है 2 जगह पे, साहू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बाद इग्नू स्टडी सेंटर जो कि पुणे का ही है। इम्फाल में मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसका स्टडी सेंटर है। शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में इसका स्टडी सेंटर है। आइजॉल में 2 जगह पे है, गवर्नमेंट आइजॉल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट जे बुआना कॉलेज में। पोर्ट ब्लेयर में 2 जगह स्टडी सेंटर है, जेएनआर महाविद्यालय और एमजी गवर्नमेंट कॉलेज में है। कोहिमा की बात करें तो कोहिमा में 1 जगह पे है, इग्नू रीजनल सेंटर पे ही है बस। और उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में यहाँ पे आपको 4 जगह पे मिल रहा है, जेके बीके कॉलेज, कालीकोटी खालीकोटी कॉलेज, केआईआईटी पाटिया और एनएसटीआई भुवनेश्वर में है, ठीक है। उसके बाद आगे मतलब आगे की भी मतलब बहुत सारे जगह पे पढ़ते पढ़ते तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। आप एक काम करते हैं, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद इस पेज पे आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे मतलब स्टडी सेंटर का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। पढ़ते चले जाएंगे तो आई थिंक पता चलेगा कितना लंबा हो गया, ठीक है। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है, स्टडी सेंटर भी आपको मिल गया, कोर्स की डिटेल्स भी मिल गई। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।